शुरू करते हैं द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 39। लास्ट के पहले वाला सीन है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जियांग फैमिली के आदमी होते हैं वो जियांगली से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं है। दरअसल तुम्हारी चाची को उन लोगों ने किडनैप कर लिया तो मुझे ये सब करना पड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो झाओकी होता है उसे होश आ जाता है। दूसरी सीन में हम राजा चैंग को देखते हैं जो कि अपनी बहन से बातें कर रहे होते हैं कि देखो प्रिंसेस, इस पर गलती नहीं होनी चाहिए। प्रिंसेस कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने जियांगली को हाथ भी नहीं लगाया। जैसे ड्यूक्सू यहाँ पे जियांगली को बचाने के लिए आया है, जो कि हमें पूरा भरोसा है कि जियांगली को बचाने के लिए ड्यूक्सू जरूर आएगा। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा उसे जान से मार दिया जाएगा, उसे जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो राजा चैंग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं चाहता हूँ कि तुम करो, और वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम ड्यूक्सू को देखते हैं जो कि सैनिकों के साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं, अपने बॉडी गार्ड्स के साथ। वो लोग बता रहे होते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है। तभी यहाँ पे झाओकी आता है और बताता है कि प्रिंसेस मतलब जियांगली को इल्डर प्रिंसेस ने मतलब किडनैप कर लिया। वो कहते हैं कि मुझे उसे बचाने जाना होगा। तो यहाँ पे जो वेंजी लूजी होते हैं वो लोग समझाते हैं कि अगर आप चले गए तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, हमने जो प्लानिंग की है वो इस हिसाब से नहीं हो पाएगा। ड्यूक्सू कहते हैं तुम लोगों को प्लानिंग के हिसाब से ही चलना होगा, लेकिन मुझे उसे भी खोना नहीं है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। तभी यहाँ पे दादाजी आते हैं और कहते हैं दादाजी आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो ड्यूक्सू, मेरे में अभी भी जान है, मैं जाकर अपनी बहू रानी को बचाऊंगा और तुम वही करो जो तुम्हें काम करना है। मतलब तुम अपने कमांडरी को छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके वजह से ड्यूक्सू कहते हैं ठीक है, फिर दादाजी अपना ख्याल रखना। और दादाजी यहाँ से जियांगली को बचाने के लिए निकल जाते हैं। में हम देखते हैं कि राजकुमारी के लिए एक सूप बनाकर लाती है नौकरानी और कहती है कि सनी ने ये सूप आपके लिए भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि जब आप इसे पियेंगी तो आप अपना वेट गेन कर लेंगे, क्योंकि आपने इस समय में अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज किया है। राजकुमारी खुश हो जाती हैं। हम देखते हैं कि सनी जाते हैं और सैनिकों से कहते हैं कि मुझे जियांगली से मिलना है, राजकुमारी ने भेजा है। और वो जाते हैं जियांगली से मिलते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि जब सेकंड टाइम चांस मिलेगा तो मैं तुम्हें बचाऊंगा या जान से मार दूंगा, तो मैं तुम्हें उसका जवाब देने आऊँ। वो कहती है बस इतनी सी बात। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और तुम चलो मेरे साथ। जियांगली कहती है कि तुम ऐसे कैसे राजकुमारी को धोखा दे सकते हो, उस बेचारी ने तुम्हें अपना दिल दे दिया, वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है दिलो जान से, तुम्हारे लिए इतने सारे लोगों को जान से मार दिया और फिर भी तुम उसे धोखा दे रहे हो। वो कहता है कि वो सब उसकी गलती है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे जान से मार दिया था, आप किस हक से मुझे लेने आए हो। वो कहता है कि वो मेरी मजबूरी थी, राजकुमारी ने मुझे मजबूर किया था तुम्हें मारने के लिए, उस वक्त मैं मजबूर था तुम्हें मारने के लिए, तुम मेरे साथ घर चलो। जियांगली कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम कितना सफर करने वाले हो। और वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो सैनी उसे रास्ता देते हैं, लेकिन तुरंत हैंकी एक उसके मुंह पे बांध देते हैं, जिससे कि जियांगली वहाँ पे बेहोश हो जाती है। सैनी कहते हैं कि तुम सो जाओ, जब उठोगी ना तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। जिसके बाद हम दूसरे सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं, वो खून की उल्टी करने लगती है और अपनी नौकरानी से कहती है कि जाओ कुछ मिंट के पौधे लेकर आओ। और ये सैनी ही लेकर आया था ना। तो वो कहते हैं कि हाँ। जिसके वजह से उसे पता चल जाता है कि सैनी मुझे मारना चाहता है। जिसके वजह से वो मिंट के पौधे लेने के लिए नौकरानी वहाँ से चली जाती है और राजकुमारी को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाती है कि जिसे इतना ज़्यादा प्यार करती है वही मुझे मारने चला है। हम देखते हैं कि बारिश का सीन होता है और राजकुमारी बाहर खड़ी होती है और सैनी जो होता है वो गोद में लिए जियांगली को बाहर आ रहा होता है। राजकुमारी कहती है कि तुम इसे बचाने के लिए मुझे जान से मारने पर तुल गए। वो कहता है कि नहीं, मैं इसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि वो क्या करता है कि उसे वहीं पर लिटा देता है और जाके कहता है कि देखो तुम्हारा जो भाई है ना राजा चैंग, वो महाराज को मारने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। उसने कहा था कि जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तो वो एम्पायर पे इस खून का इल्जाम डाल देंगे, जिसके बाद से वो लोग राजा पे हमला कर सकते हैं। तो बस राजा चैंग को एक रीजन चाहिए था और वो रीजन इस तरीके से बनाया जा रहा है। ये हम देखते हैं कि जियांगली को होश आने लगता है धीरे धीरे और ये सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है वो सैनी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया है, ये लो, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तुम्हें तुम्हारा हेयर पिन वापस देती हूँ। हेयर पिन उसके हाथों में देकर हंसती है और उसी हेयर पिन से अपने पेट में घोंप लेती है। सैनी तो बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है कि ये सब क्या किया उसने, और जैसे ही दोबारा निकलता है वो दोबारा से घोंप लेती है। कहती है कि राजा चैंग को एक रीजन चाहिए था ना, तो ठीक है, मैंने उसे एक रीजन दे दिया। अब लोगों को शक भी नहीं होगा कि मैं नकली मौत मरी हूँ, सबको लगेगा कि मैं असली मौत मरी हूँ। तुम सोचो एक बार, अगर सबको पता चला कि राजकुमार ने मतलब राजा ने मुझे नहीं मारा है और तुमने मुझे मारा है, तो क्या राजा चैंग तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? बस अब तुम मेरे कातिल बन के रहेगा। और वहीं पर नाचकर मर जाती है। जिसके बाद हम जियांगली को देखते हैं, ये सब कुछ सीन देखती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि राजकुमारी को भी मतलब जिंदगी नहीं मिली, एक अच्छी जिंदगी। और वो राजकुमारी ये कह के मरी होती है कि सैनी मैं तुम्हारा नर्क में इंतजार करूंगी। जिसके बाद हम सैनी को देखते हैं, वो भी हताश हो जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जियांगली को सैनी लेकर जा रहा होता है, उसे पकड़ा होता है। जियांगली तो हिल भी नहीं पा रही होती है, शायद उसे कोई दवाई दी गई होती है। तो यहाँ पे सैनी जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहती है कि प्रोटेक्शन, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ दो। सैनी कहता है कि कभी नहीं, अगर देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा। वो कहती है कि मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे एक बार जान से मार दिया, क्यों ना तुम ही मर जाओ। वो कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा, और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी, अभी तो शाओहेंग को मरना है। वो कहते हैं क्या, तो वो तिलस्मान दिखाता है और कहता है कि देखो, और फिर याद करता है कि कैसे उसने राजा चैंग से कहा था कि जब आपकी आर्मी जो है वो एंटर कर जाए महल में तो आप मुझे अपना तलिस्मान मतलब वो तलिस्मान दे दीजिएगा लुंगियो आर्मी का, जिससे कि मैं शाओहेंग को जान से मारना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राजा चैंग ने कहा था इसका मतलब वो तुम्हारा दुश्मन है। वो कहता है कि हाँ, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जियांगली कहती है कि सैनी कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो, जितना मैं सोचती हूँ ना तुम मुझसे और भी अधिक गिर जाते हो, तुम मेरी नजरों में हमेशा गिरते ही जाते हो। सैनी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जब उठोगी ना तो सब कुछ ठीक हो गया होगा, और याद रखना मैं तुमसे
बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमें बैंक्वेट का दिखाया जाता है, मतलब पार्टी का, जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लड़कियां नृत्य कर रही होती हैं। यहाँ पे सम्राट होते हैं और राजा चैंग होते हैं। राजा चैंग जो होता है सम्राट को मतलब चेयर्स करते हैं, और जो राजा होते हैं ना, मतलब एम्पायर, वो थोड़ा सा चिंतित होते हैं। तो उनकी रानी यानी कॉन्सर्ट ली उन्हें समझाती है चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ये आते हैं और कहते हैं कि राजा चैंग ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किया है, नॉर्थ में बहुत सारे राजाओं को जीता है, इसके लिए उनके लिए एक अलग से पार्टी रखी गई है। और यहाँ पे कुछ और नृत्यांगनाएं आती हैं, जिसके बाद से हम देखते हैं कि राजा चैंग और ये सभी लोग मतलब साथ में इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे ली जोंगनान होता है। राजा चैंग को ना जो एम्पायर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आइए साथ में टोस्ट करते हैं, वैसे आपने हमारे राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो वेंजी होता है ना, वो गेट के ऊपर खड़ा होता है और देख रहा होता है कि सैनिक किस तरीके से अपना कार्यवाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो देखता है कि बहुत सारे सैनिक बाहर पधार चुके हैं, मतलब अंदर एंट्री लेने के लिए गेट के बाहर ही होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि गेट के बाहर जो बहुत सारे सैनिक जो होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जंग वही होता है ना, जो आर्मर की देख रेख करता है, मतलब तलवारों वलवारों की, वो लोगों से बातचीत कर रहा होता है अपने सैनिकों से। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि साओजी आता है। साओजी आता है और बताता है कि देखो मैंने रियल डॉक्यूमेंट पता कर लिए हैं, और मुझे पता चल चुका है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुप्त तरीके से हथियार खरीदे थे और बेचे थे। यहाँ पे जो साओजी मतलब जो जेंग वही होता है ना, वो कहता है कि मैं जानता था कि जो साओ हैंग है उसने तुम्हें यहाँ पर गुप्त रूप से भेजा है पता लगाने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले तुम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओ, और सब कुछ पता चल चुका है तो चलो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और उसे यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है साओजी को। वो चिल्लाता रहता है लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। आगे हम ली रेजिडेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैनी ओरोन होते हैं वो मरी हुई प्रिंसेस को लेकर आते हैं लीजिंग के पास। लीजिंग उसे देखता है तो कहता है कि क्या ये सच में मर चुकी है। तो यहाँ पे जो होते हैं सैनी ओरोन वो बताते हैं कि हाँ, इन्हें दवाई नहीं दिया गया बल्कि ये सच में मर चुकी है। इससे पहले कि मैं इन्हें बता पाता कि मैंने इन्हें नकली दवाई दिया है, इन्होंने अपने आप को जान से मार दिया। और इन्हें लगा कि शायद सभी लोग इन्हें मारना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को जान से मार दिया। अब तुम ये सब मत सोचो, इसे लो और यहाँ से लेकर जाओ, और एम्पायर के जहाँ पे पार्टी हो रही है वहाँ पे जाके हल्ला मचाओ कि एम्पायर ने इन्हें जान से मार दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लीजिंग होता है ना, वो राजकुमारी को वहाँ से लेकर जाता है और नाटक करने लगता है रोने की, और लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं सैनी ओरोन को, जो कि मुस्कुरा रहा होता है कि चलो मेरे गले का कांटा तो निकल गया। यहाँ पे हम देखते हैं लेकर आया जाता है जियांगली को। यहाँ पे जो सैनी ओरोन होते हैं ना, वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि इसे ले जाओ अंदर कैद कर दो, इंतजार करना जब तक मैं वापस ना लौट जाऊँ, इसे यहाँ से जाने मत देना, और घोड़े पे सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जियांगली को पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है, तभी यहाँ पे शाओहेंग के दादाजी आते हैं उसे बचाने के लिए। जियांगली कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए शाओहेंग को बचाइए, क्योंकि शाओहेंग को मारने के लिए यहाँ से निकल गया है फिश तिलिस्मान के साथ। वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लाओ बियाओ आता है और इसे देखकर जियांगली कहती है लाओ बियाओ तुम यहाँ, तो वो याद करता है और वो बताता है कि जो वेंजी था ना, वो गया था, इनसे बात किया था, और उसने ड्यूक्सू की चिट्ठी देते हुए कहा था कि आपको हमारी मदद करने के लिए चलना है। तो वहाँ पे जो लाओ बियाओ है, पहले तो उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर वो तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपना पछतावा, मतलब जो कुछ भी किया था उन सबका पछतावा भी तो करना है। यहाँ पे बूढ़े दादाजी कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, तो वो कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड मैन, आप हमारे पीछे आइए, जिसकी वजह से ये सभी लोग मिलकर लड़ाई करते हैं और जियांगली को यहाँ से बचा लेते हैं। आगे की सीन में एक आदमी आता है और एम्पायर के यून सू के कान में कुछ कहता है। सू जो जाता है अंदर एम्पायर के कान में कुछ कहता है, तो एम्पायर जो होता है वो सावधान हो जाता है और कहता है कि अब मुझे आराम करने के लिए जाना होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया। जब वहाँ से कॉन्सर्ट ली के साथ जाने लगते हैं तो राजा चैंग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे जा सकते हैं। वो कहते हैं मैं अभी लौटूंगा। तो राजा चैंग कहते हैं कि नहीं, आपने पार्टी रखी है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ली जोंगनान और बाकी मतलब राजा चैंग के जितने भी सैनिक होते हैं वो सभी लोग मतलब वो हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं अपनी अपनी तलवार चाकू लेके। कॉन्सर्ट ली समझ जाती हैं कि ये लोग राजा को यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो कहती हैं कि लॉर्ड चैंग आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजा अभी वापस आ जाएंगे। जिसके वजह से सम्राट इशारा करते हैं, लेकिन रानी नहीं मानती। हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट ली जो होती है वो प्याला लेकर शराब का जाती हैं लॉर्ड चैंग के साथ, मतलब वो मिलाती हैं और शराब और पीकर वहाँ पे कहती हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, राजा अभी वापस लौट जाएंगे, और जाके अपनी सीट पे बैठ जाती हैं। राजा यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर ड्यूक्सू मिलते हैं। ड्यूक्सू जो होते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ से जल्दी निकलिए वेंजी के साथ। राजा कहते हैं कि कॉन्सर्ट ली अंदर है, तो वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं बचाने की कोशिश करूंगा पूरी कॉन्सर्ट ली को, लेकिन अभी आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वेंजी के साथ यहाँ से निकल जाइए। और राजा जो होता है वो वेंजी के साथ वहाँ से निकल यहाँ से कट होता है। आगे हम देखते हैं कि जो कॉन्सर्ट ली होती है वो शराब की बोतल पी ही, मतलब वो ग्लास पी ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर प्रिंसेस को लेकर लीजिंग पहुंच जाता है और वो कहता है कि महाराज ने मेरी पत्नी को मार दिया। वो उन्होंने कई दिनों से इसे हॉस्टेज बना के रखा था और वो चाहते थे कि आपके आने पे आपको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा, और उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है। लीजिंग तो बहुत ज्यादा रोने धोने का नाटक करता है कि मेरी पत्नी को उन्होंने मार दिया, हमें सब मतलब इसका न्याय तो मिलना ही चाहिए। हम देखते हैं कि जो उसका भाई होता है यानी जो चैंग होता है वो अपनी बहन को देखकर रो रहा था कि नो, मेरी बहन को ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, इन्होंने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं इस राजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे जो रानी होती है ना, वो बोलने का प्रयास करती है, लेकिन राजा चैंग उसे डांट के चुप करा देता है। रानी ली कहती है कि अगर उन्हें मारना होता तो वो बहुत पहले आपकी बहन को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं कि ये औरत बहुत ज्यादा बोल रही है,
गार्ड्स इसे जल्दी से बंदी बना लो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और मैडम ली को यानी लेडी ली को जो होता है वहाँ पे बंदी बनाकर लेकर जाया जाता है। जिसके बाद से राजा सामने आते हैं सबके सामने और कहते हैं कि अब मैं राजा बनूंगा और इस राजा को जान से मार दूंगा। जिसने मेरी बहन को मारा, मुझे मारने की कोशिश की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे मंत्रीगण में से एक बूढ़ा मंत्री जो होता है वो सामने आता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, महाराज ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते। राजा चैंग उसे जान से मार देते हैं। जिसके बाद से ली जोंगनान के साथ सारे मंत्री आकर महाराज को मतलब राजा चैंग को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने लगते हैं। कहते हैं कि आप ही महाराज होंगे, आप सर्वश्रेष्ठ है। राजा चैंग कहते हैं कि ठीक है, फिर लड़ाई का मतलब बिगुल बजा दो, मैं राजा को खत्म कर दूंगा और इस समय युद्ध होगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि बाहर एक निशाना लगाया जाता है, मतलब एक आग का गोला ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, बम फोड़ते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि बाहर लुचैंग होता है। लुचैंग जो होता है अपने साथियों से कहता है ना कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग हमला करने के लिए तैयार है। हमला, ये लोग हमला बोल देते हैं अंदर की। हम देखते हैं कि झाओ झाओ वेई जो होता है वो अंदर आ रहा होता है अपने सैनिकों के साथ अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे लूजी आता है और लूजी झाओ वेई को संभालता है। मतलब लूजी सामने आता है झाओ वेई के, और दूसरी तरफ हम राजा चैंग को देखते हैं, इनके सामने ड्यूक्सू आते हैं। ड्यूक्सू को देखकर चैंग बोलता है कि वैसे छोटे बच्चे हैं, हम दोबारा मिल गए ना। तो जो ड्यूक्सू होते हैं वो कहते हैं काफी सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया। वो कहते हैं कि वैसे तुम्हारा हथियार इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं लगता, तो वो अपने पंखे की ताकत दिखाते हैं, उसकी तरफ फेंक देते हैं। जिसके बाद से वो कहते हैं कि हाँ कमाल का है। जिसके बाद से वो कहते हैं आखिरकार मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है, अपना तलवार निकालते हैं चलो। फिर ये लोग डायलॉग बाजी करते हैं थोड़ी देर, और डायलॉग बाजी करने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। राजा चैंग को जो ड्यूक्सू होता है ना वो बुरी तरीके से हराने की कोशिश कर रहे होता है, लेकिन राजा चैंग यहाँ पे ड्यूक्सू पे भारी हो रहा होता है। इनके सैनिक जो होते हैं वो ड्यूक्सू के काफी साथियों को मार भी रहे होते हैं, मतलब बहुत बिहड़ लड़ाई चलती है। इस सीन में हम सैन यूरोन को देखते हैं और हम पाते हैं कि वो मेन गेट के ऊपर पहुंच गया होता है और यहाँ पे गेट के बाहर बहुत सारी नॉर्थर्न आर्मी पहुंची होती है। यहाँ पे जो कमांडर होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर सैन यूरोन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। सैन यूरोन जो होते हैं वो कैपिटल का मतलब वो क्या होता है फिर तिरस्मान दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो अब मैं तुम लोगों का मालिक हूँ, तो तुम मैं जो कहूँगा आपकी मिलिट्री को वही करना होगा, मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। वो कहते हैं लेकिन महाराज वो कहते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और मेन गेट को खोल दो। जिसके बाद से मेन गेट को खोल दिया जाता है और मेन गेट को खुलते ही नॉर्थर्न आर्मी जितनी भी होती है वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। दूसरे दिन में हम देखते हैं एम्पायर को जो वेंजी होता है वो बचाकर ले जा रहा होता है और यहाँ पे कुछ लोगों का ध्यान भटकाने के बाद वेंजी जो होता है वो सम्राट को बचाने में कामयाब होता है और आगे बढ़ता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो जिंग वेई होता है उसके साथ लूजी लड़ाई कर रहा होता है। लूजी पर भारी पड़ रहा होता है जिंग वेई, लेकिन लूजी भी कम नहीं होता है। उसका ध्यान बटाकर उसको पीछे से तलवार घुसा देता है, जिससे कि जिंग वेई की मौत हो जाती है। जिंग वेई की मौत के बाद लूजी यहाँ पे जोर से चिल्लाता है और कहता है कि देखो जिंग वेई की मौत हो चुकी है, तो बाकी बचे सैनिक जो है वो तुरंत सरेंडर कर दे। जिसके बाद से सारे सैनिक सरेंडर कर देते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे और सारे सैनिक नॉर्थ आर्मी के सैनिक अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद से लूजी चिल्लाता है और कहता है कि आखिर में ये राजा जाओ किसी भी काम का नहीं निकला, यूजलेस है ये, इसने अभी तक अपने सैनिकों को नहीं भेजा जो कि बाहर नॉर्थ आर्मी को रोक कर रखती। जिसके बाद से एक आवाज आती है कि किसने कहा कि राजा जाओ यूजलेस है, और यहाँ पे आ जाती है सैनिकों के साथ और कहती है कि देखो कैपिटल आने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन फिर ठीक है चलो शो स्टार्ट करते हैं और अटैक करते हैं। जिसके बाद से इधर से ये लोग अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से ये लोग मतलब हाँ ये लोग बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं और सीटू भी इन लोगों का साथ देती है फुल। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो सम्राट होते हैं उन्हें बचाकर मिस्टर वेंजी जो होते हैं उसे बचाकर ले जा रहे होते हैं उनके और यूंज के साथ। तभी हम देखते हैं कि बाहर से बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, सम्राट को घेर लेते हैं और ये कोई और नहीं ली जोंगनान के सैनिक होते हैं। ली जोंगनान कहता है कि सम्राट आप इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं, आपको पता है ना कि अब राजा झाओ बनने वाले हैं, तो राजा चैंग बनने वाले हैं, तो आपको हमारा साथ तो देना ही होगा महाराज। और उनको धोखा दे देते हैं यहाँ पे और ये क्या करते हैं कि महाराज को गिरफ्तार करने के लिए अपने सैनिकों का आदेश देते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक जो होते हैं वो तीरंदाजी होती है और यहाँ पे जो ली जोंगनान के सैनिक होते हैं वो सारे मारे जाते हैं, मतलब ली जोंगनान के सैनिकों को मार दिया जाता है। सम्राट देखते हैं दूसरी तरफ तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि पिता जियांग होते हैं, मतलब जियांगली के पिताजी आते हैं सम्राट को बचाने के लिए और वो कहते हैं कि ली जोंगनान मैं तुम्हें पहले से ही भाग गया था। ली जोंगनान मुस्कुराता और कहता है कि देखो तुम्हें राजा चैंग का साथ देना चाहिए, अगर राजा चैंग का साथ दोगे तो तुम बहुत ऊपर तक जाओगे और ये सम्राट तो अभी खत्म होने ही वाले हैं। वो कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मरते दम तक मैं अपने सम्राट का ही साथ दूंगा। जिसके बाद से सम्राट से प्रणाम करते हैं और सम्राट कहते हैं कि अच्छा किया। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे ली जोंगनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ली जोंगनान चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं है राजा चैंग ही राजा बनेंगे और देखना उसके बाद से वो तुम सभी को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे जो वो होता है ना ली जोंगनान को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और जो मिस्टर जियांग होते हैं वो महाराज से माफी मांगते हैं कि मैंने अपने आपसे बहुत रूडली बात किया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जिसके बाद से हम लूजी को देखते हैं जो कि सैनिकों से भिड़ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो लूजी होता है ना वो सीटू के साथ मिलकर लू चैंग के आदमियों को सबक सिखा रहे होते हैं। ये दोनों लोग मतलब ये दोनों लोग लू चैंग के सैनिकों से लड़ रहे होते हैं और लू चैंग से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों लोग लू चैंग पे भारी पड़ते हैं और लू चैंग की
आँख वाँख फोड़ देते हैं, उसे जान से मार देते हैं। लू चैंग को जान से मारने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लूजी होता है ना, वो सबसे कहता है कि ये तुम्हारा लू चैंग मर चुका है, अब तुम लोग जल्दी से अपने आप को अरेस्ट करा दो। जिसके बाद से जो सीटू होती है वो कहती है मुझे यहाँ से चलना चाहिए आगे के लिए। जिसके बाद से सीटू वहाँ से चली जाती है और लूजी जो होता है उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। आगे किसी में हम ड्यूक्सू को देखते हैं जो कि मिस्टर चैंग के सामने होते हैं। मिस्टर चैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, तो मिस्टर जो ड्यूक्सू होते हैं वो कहते हैं कि मरते दम तक तुम लोगों को इस गेट की रक्षा करनी है, अपने आर्मी से कहते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि वो यूजलेस लियोंगू आर्मी अभी तक आई क्यों नहीं है। ड्यूक्सू कहता है कि तुम लोग इस गेट की रक्षा करना, और वहाँ से उड़ के बाहर निकल जाते हैं। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि सम्राट वहाँ से जा भी नहीं रहे होते हैं, तो जो जियांग होते हैं वो सम्राट को हकलाता हुआ देखकर कहते हैं कि सम्राट हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्यूक्सू पहुंच जाते हैं। ड्यूक्सू के पहुंचने पर सम्राट पूछते हैं, तो ड्यूक्सू बताते हैं कि जल्दी से इन्हें लेकर जाओ और ड्यूक निवास में छिपा देना। जिसके बाद से वो लोग कहते हैं कि जो लियोंगू आर्मी है वो भी उधर आ जाएगी और ड्यूक निवास में पहुंचने में उन्हें देरी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ड्यूक्सू होते हैं वो कहते हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, जो लियोंगू आर्मी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सैन्य और उनके दादाजी जियांगली को बचाकर ले आते हैं। ड्यूक्सू जब जियांगली को देखते हैं तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि चलो जियांगली सेफ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो जियांगली के पास जाते हैं और उसे घोड़े से नीचे उतारते हैं और उसे रोमांटिक अंदाज में नीचे उतार कर खड़ा करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर जियांग होते हैं ये सब देख रहे होते हैं कि कैसे मेरी बेटी एक पराये मर्द से गले मिल रही है। मिस्टर जियांग जाते हैं रोकने के लिए, तो जो सम्राट होते हैं वो कहते हैं कि रुको, और उसे रोक देते हैं मिस्टर जियांग को। मिस्टर जियांग अपना सर नीचे कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जो ड्यूक्सू होते हैं ना वो जियांगली को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद से बूढ़े दादाजी बताते हैं कि जो लियोंगू आर्मी है ना वो जल्दी से अंदर आने वाली है, क्योंकि वो बुरी तरीके से तुम्हें मारने के लिए पड़े हुए हैं और उनका जो फिस्ट तलिस्मान है ना वो हाथ में है मिस्टर सैन्यूरोन को। तो जिसके बाद से ड्यूक्सू जो होते हैं वो अपने घोड़े पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि महाराज को जल्दी से ड्यूक निवास में ले जाए। बूढ़े दादाजी से भी कहते हैं और मिस्टर जियांग से भी कहते हैं, सभी लोग से कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी यही दिया जाए कि महाराज को बचा के यहाँ से ले जाया जाए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जब वो लोग जो ड्यूक्सू होते हैं वो जा रहे होते हैं तो जियांगली कहती है शाओहेंग, तो वो कुछ नहीं कहते हैं, मुस्कुराकर निकल जाते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो जियांगली होती है ना वो दादाजी से कहती है कि दादाजी मुझे एक आर्चरी चाहिए, यानी तीरंदाजी करना है, मुझे तीर धनुष चाहिए। तो दादाजी कहते हैं क्यों? वो कहते हैं क्योंकि आपका जो नाती है ना उसने ही मुझे तीरंदाजी सिखाई थी और मुझे चाहिए। जिसके बाद से हम आगे की सीन में देखते हैं कि जो ड्यूक्सू होते हैं वो आगे बढ़ते हैं तो सैन्यूरोन और लियोंगू आर्मी को लेकर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि शाओहेंग अब तुम मेरे सामने आ गया, मैं तुम्हें अब यहीं पे तुम्हारा चित्रे उड़ा दूंगा। और यहाँ पे लोगों से कहते हैं कि जल्दी से तीरंदाजी करो। सभी लोग तीर चलाते हैं, लेकिन जो ड्यूक्सू होते हैं ना वो उनके तीरों को काट देते हैं और वहां से बाहर की ओर निकल जाते हैं। मतलब जो लियोंगू आर्मी है उसे बाहर लेकर जा रहे होते हैं। वो गेट के बाहर जाते हैं तो लियोंगू आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो सैन्यूरोन होते हैं ना वो आदेश देते हैं कि सभी लोग मिलकर शाओहेंग को जान से मार दो और सभी लोग मिलकर शाओहेंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि सैन्यूरोन ऊपर आते हैं और देखते हैं कि शाओहेंग चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके बाद से कहता है कि अब सभी लोग शांत हो जाओ और साइड में चले जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि डायलॉग बाजी शुरू हो जाता है और जो सैन्यूरोन होते हैं वो कहते हैं कि शाओहेंग अब तुम मरने वाले हो, देखो तुम्हारे पीछे कोई भी खड़ा नहीं है। वो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने बारे में सोचो। सैन्यूरोन कहता है कि तुम मौत के दरवाजे पे खड़े हो फिर भी डायलॉग मारे हो, इतने एरोगेंट हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो शाओहेंग कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो वो कहता है कि ड्यूक्सू तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़की जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ उसे मैंने अपना दिल दे दिया, जान दे दिया, मतलब सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही होती है। यहाँ पे ड्यूक्सू कहते हैं उस वक्त नहीं सोचा तुमने जब तुम उसे किंचन माउंटेन पे गाड़ कर चले आए थे। तो यहाँ पे जो सैन्यूरोन होता है वो कहता है कि शाओहेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? वो कहता है कि तुम अपने पास्ट को फेस करने से डर रहे हो, तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम शांत हो जाना, तुम कुछ करो ही मत। यहाँ पे जो मिस्टर सैन्यूरोन होते हैं वो कहते हैं कि ड्यूक्सू आज तो तुम नहीं बचने वाले हो, और अपने तीरंदाजों से कहते हैं कि तीरंदाजी जल्दी से तैयार हो जाओ और शाओहेंग को जान से मार दिया जाएगा। शाओहेंग कहता है कि तीरंदाजों देखो हम लोग यहाँ पे मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं, तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगर यही मौत है, अगर यही आखिरी समय है तो फिर मुझे मंजूर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगला लास्ट एपिसोड ही बचा है तो इस एपिसोड में थोड़ा ज्यादा लाइक कर दो ना, ताकि लास्ट एपिसोड लाने में और ज्यादा अच्छा लगे। ओके बाय।